हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए मेनली। तो मैं ये वीडियो बस उस चीज़ के लिए बना रही हूँ और ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, इट वोंट बी लेंदी, लेकिन बस ठीक से ध्यान से देखो क्योंकि एक प्रेफरेंस लिस्ट ही है जो कि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज दिला सकती है। बाकी तुम्हें कुछ भी अच्छा कॉलेज नहीं दिला सकता। तो फिर यू कैन रीड द हेडिंग ऑफ द वीडियो इज़ हाउ टू मेक योर आइडियल चॉइस फिलिंग लिस्ट। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैं सीधे सीधे स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट रखना है और ज़्यादा लेंदी नहीं रखना है। अब अगर हम बात करें काउंसलिंग की तो फिर मैं ऑलरेडी कर्नाटक, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र की काउंसलिंग कर रही हूँ। अगर किसी को चाहिए होगी तो फिर मुझे कांटेक्ट करो। और एक बात, कर्नाटक की जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है, महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और वो बस 23 तक रहेगा। और एमपी का रजिस्ट्रेशन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। पहले कर्नाटक का होता है, फिर महाराष्ट्र का होता है, फिर एमपी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। मेनली जब महाराष्ट्र का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा तब शायद एमपी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है, जैसे मुझे लगता है। अब अगर प्रेफरेंस लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट पॉइंट प्रेफर किया है कि कॉलेज रैंकिंग क्या है। कॉलेज रैंकिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो फिर कॉलेज कौन से नंबर पर है ये सब तुम गूगल पर देख सकते हो। टोटल जो कॉलेजेस है उस सब कॉलेजेस के बारे में, महाराष्ट्र के सब कॉलेजेस के बारे में या फिर एमपी, कर्नाटक, गुजरात में जो भी कॉलेज के बारे में जानना हो उसके लिए तुम गूगल करो। गूगल में नहीं समझ रहा हो तो फिर कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जाते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करो। लेकिन हर कॉलेज ठीक से सोच समझ कर डालो, क्योंकि ऐसी बात हो जाती है सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में कि अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट होता है तो तुम्हें वो लेने ही पड़ते हैं क्योंकि डिपॉजिट होता है। अगर तुम नहीं लेते हो कोई कॉलेज तो तुम्हें डिपॉजिट होता है। तो फिर मेनली वो जो बात है वो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी और सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें मेनली ध्यान में रखनी पड़ेगी। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द टीचिंग स्टाफ, कि वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाता है या फिर लेक्चर्स नहीं लगते। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो टॉप पर है लेकिन वहाँ पे लेक्चर्स ही नहीं लगते हैं। महाराष्ट्र के भी ऐसे कॉलेजेस हैं। तो फिर ये सब तुमने ठीक से ध्यान में रखना है क्योंकि अगर टीचिंग स्टाफ ही ठीक से ना रहो तो फिर तुम क्या पढ़ोगे बीएमएस में। तुम अगर प्राइवेट की भी फ़ीस भर रहे हो या फिर गवर्नमेंट की भी फ़ीस भर रहे हो, गवर्नमेंट में तो पढ़ाते हैं लेकिन प्राइवेट में अगर तुम फ़ीस भर रहे हो इतने सारे तो फिर तुम्हें पढ़ना चाहिए बीएमएस। ये जो है वो पढ़ने से ही होता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द नेक्स्ट पेशेंट फ्लो। अगर वहाँ पे कॉलेज में या फिर हॉस्पिटल में, जो भी कॉलेज से अटैच्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर पेशेंट फ्लो ही ना रहो तो फिर तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेडिकल फील्ड। तुम भले कितनी भी थियोरेटिकल पढ़ लो, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन आफ्टर ऑल बात प्रैक्टिस पर ही आती है। थियोरी तुम कितनी भी रट लो लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तुम डॉक्टर बन ही नहीं सकते। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि स्कैपल पकड़ना कैसे है तो फिर कुछ नहीं होगा। तो द मेन थिंग इज़ द पेशेंट फ्लो, जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है। और पेशेंट फ्लो ना रहो तो फिर तुम्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं पे, देयर इज़ नो ऑप्शन। तो कोई कोई ऐसे बहुत लोग हैं जो कि पेशेंट फ्लो के हिसाब से अपने प्रेफरेंस लिस्ट देखते हैं कि कौन से कॉलेज में ज़्यादा पेशेंट फ्लो होता है। अब द नेक्स्ट थिंग विल बी द हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल और नॉट। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, कुछ जगह पे है कि बॉयज़ के लिए है लेकिन गर्ल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये चीज़ ध्यान में रखो कि जहाँ पर हॉस्टल और मेस ठीक से अवेलेबल है वही कॉलेज ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका खुद का हॉस्टल नहीं है तो फिर तुम्हें हॉस्टल के एक्सपेंसेस अलग से गिनने पड़ते हैं। वो तो अलग से ही होते हैं लेकिन वो अगर तुम प्राइवेट से लो तो फिर वो ज़्यादा रेट लगते हैं। तो अगर गर्ल्स हो तो फिर गर्ल्स के हिसाब से सेफ्टी तो हॉस्टल और मेस के, हॉस्टल पर ही रहती है। और मेस फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ पर खाना अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है, वैसे सारे हॉस्टल के मेस एक जैसे ही होते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग ऑन दिस। और बाद में अगर हम बात करें तो फिर बात आ जाती है कॉलेज फ़ीस की। बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिकली इतने स्टेबल नहीं होंगे वो बात करेंगे कॉलेज फ़ीस की, कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है। कॉलेज फ़ीस अगर कम हो तो बहुत सारे लोग उससे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और अगर वो ज़्यादा हो तो उसे डाउन पर रखते हैं, नीचे रखते हैं। ऐसा कोई मायने नहीं रखता किसी के लिए कि कॉलेज कैसा है और कैसा नहीं है। द ओनली थिंग इज़ अबाउट द कॉलेज फ़ीस। तो फिर ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट लगानी हो। ये सारे जो फैक्टर्स है उस हिसाब से तुम किसी भी हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट लगा सकते हो। मैं मेरे हिसाब से जो लगाई हुई प्रेफरेंस लिस्ट है वो भी तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगी। और अगर तुम्हें प्राइवेट वीडियोस के जो भी जितने भी फ़ीस है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जितने भी फ़ीस है, अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए होगा तो फिर मुझे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगी। बस जल्द से जल्द कमेंट करना। बाद में अदर कॉलेज फ़ीस, इस पर हमने बात कर ली।
वो लेस टू मोर होती है, कम से ज़्यादा, जिसका भी फैक्टर हो ये। बाद में द थर्ड पॉइंट इज़ कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट, कि कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ है। ये बहुत सारे लोगों के फैक्टर हैं कि बहुत सारे लोग इस पर डिपेंड करते हैं कि कॉलेज अगर सबसे पुराना हो तो वो बेस्ट होता है, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि उसमें पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है और उसमें फैकल्टी अच्छी होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड कॉलेज होता है आफ्टर ऑल। और मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस पर सब डिपेंड करता है, बाकी कुछ नहीं। और फिर अगर तुम उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट लगाना चाहते हो तो जो कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट सबसे पुरानी हो वो सबसे फर्स्ट रखना, और जो कॉलेज अभी रिसेंटली आया हो 2024 में वो सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है जितनी पुराने कॉलेजेस में होती है। बाद में द थिंग इज़ अबाउट फोर्थ पॉइंट इज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, जो नियर है और जो फार अवे है। डिस्टेंस तुम्हारे घर से कितना है। ऐसे अब बहुत सारे लोग इस पर भी प्रेफरेंसेस लगाते हैं कि मेरे घर से कॉलेज मुझे कितना दूर पड़ेगा। जो कि होमसिक लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे घर से दूर तो जाना ही नहीं है, जो मेरे घर के पास वाला कॉलेज होगा मैं उसी में एडमिशन लूँगा या लूँगी। तो फिर जो भी तुम्हारे घर के पास वाला कॉलेज है तुम इसके हिसाब से भी प्रेफरेंसेस लगा सकते हो। वो भी जो पास में है उससे वो सबसे पहले डालेंगे, और जो दूर है वो सबसे बाद में डालेंगे। तो फिर ये भी एक प्रेफरेंस लिस्ट लगाने का फैक्टर होता है। बाद में यू कैन पुट योर प्रेफरेंसेस एज़ पर योर कट ऑफ या फिर एज़ पर योर मार्क्स, कि अब हमें कट ऑफ लिस्ट मिल जाती है जो लास्ट ईयर की है या उससे लास्ट ईयर की है, वो सारी तुम्हें कट ऑफ लिस्ट मिल जाएगी। कट ऑफ के हिसाब से ये बात होती है। अब ऐसा भी होता है कि अगर कट ऑफ बहुत कम हो कॉलेज का तो उस पर हम कम ध्यान देते हैं, और जिस कॉलेज का कट ऑफ तुम्हारे मार्क्स से बहुत ज़्यादा ही कम है उसे लास्ट में रखो, और जिस कॉलेज का कट ऑफ बहुत हाई है उसे आगे रखो या फिर उसे ऊपर रखो। तो फिर जो मिलने के चांसेस है वो बाकियों के ज़्यादा हो जाएंगे एज़ पर द अदर कॉलेजेस विच हैव लेस कट ऑफ। तो ये भी एक चांस है। ये कट ऑफ का जो फैक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पर बेस्ड प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनाते हैं। अब द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़, बहुत सारे लोग इस पर भी वीडियोस या फिर इस पर भी प्रेफरेंस लिस्ट देखते हैं, और बहुत सारे लोग इस पर वीडियोस प्रेफर करते हैं कि कौन सी कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है और कौन सी कॉलेज नहीं है। तो अगर हम इस वीडियो में बात करें और इस पॉइंट पर ध्यान दें तो फिर ये जो पॉइंट है वो सिटीज़ टू रूरल एरियाज़ तक का है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिटीज़ में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और जिनको जो ऐसा चाहते हैं कि नहीं यार सिटीज़ में अच्छा कॉलेज मिले, वहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा होता है, वहाँ पे फैकल्टी अच्छी होती है, वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिटी अच्छी होती है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है सिटीज़ में। और रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोग पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे सिटीज़ में पढ़ना ही प्रेफर करते हैं। बाकी रूरल एरियाज़ में बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, वो लास्ट में नाम डालते हैं रूरल एरियाज़ का। पर जो होमसिक लोग होते हैं ना वो रूरल एरियाज़ प्रेफर करेंगे। तो फिर अगर तुम्हें इस पर बेस्ड भी चाहिए होगा तो फिर मैं इस पर बेस्ड भी प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हें बता सकती हूँ। बहुत सारे जो पुणे मुंबई के कॉलेजेस वो तुम टॉप पर रख लो, नासिक के कॉलेजेस वो तुम टॉप पे रख लो, बाकी सब नीचे रूरल एरियाज़ वाले जो है वो नीचे रख लो। बस इतना ही करना है। अगर तुम्हारा प्रेफरेंस ये होगा तो फिर मैंने तुम्हें सारे जो पॉइंट्स हैं वो बता दिए। मेन मतलब पेशेंट फ्लो और एस्टैब्लिशमेंट, ये दो चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। और कट ऑफ इज़ द मेन फैक्टर एज वेल। तो फिर ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए ना 6 के 6, वो 6 पॉइंट्स का तुम एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी तुम्हें एक बार पेज पे लिख लेना, और उस हिसाब से ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। ऐसे कुछ भी प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाना, या फिर ऐसा हो जाता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ये कॉलेज कैसा है और उसकी फ़ीस क्या है, उसका कट ऑफ क्या है, कैसा है, इस्टेब्लिश कब हुआ है, और वो बस उसे आगे डाल देते, सबसे पहले डाल देते, और वही कॉलेज अलॉट हो जाता है, बाद में हमें ऑप्शंस नहीं होते। तो फिर यही एक बात पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि उसका पेशेंट फ्लो कैसा है, एस्टेब्लिशमेंट कैसा है, उसका कट ऑफ क्या है, वहाँ पे फैकल्टी है कि नहीं है, और वहाँ पे टीचिंग स्टाफ अच्छा है और टीचिंग होती है कि नहीं होती है। अब ये जो सारे जो फैक्टर्स है वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिए। अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए होगी तो मुझे बताओ, और अगर तुम्हें काउंसलिंग चाहिए होगी तो फिर तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम स्टिल डूइंग द काउंसलिंग, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी भी स्टार्ट है, अभी भी तुम्हारा टाइम गया नहीं है, तुम अभी भी रजिस्टर कर सकते हो महाराष्ट्र के लिए। एंड इफ़ यू वांट MP डिटेल्स एज वेल आई शेयर द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि प्रेफरेंस लिस्ट बस ठीक से बनाओ। दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से बहुत सारे अच्छे मार्क्स वाले लोगों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और अगर तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए होगी मेरे तरफ से तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी।
और अगर तुम्हें प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ीस की लिस्ट है वो भी मैं तुम्हें शेयर कर दूँगी, अगर तुम्हें चाहिए होगी तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं उस पर वीडियोस बनाऊँगी अगर तुम्हें सही लगे। और अगर तुम्हें चाहिए हो बस बता देना कौन से स्टेट का चाहिए। प्रेफरेबली मैं महाराष्ट्र का पहले बना दूँगी प्राइवेट कॉलेजेस का फ़ीस का वीडियो, ताकि अब उसके राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, BAMS MBBS BDS जो सारे भी काउंसलिंग है। तो फिर जल्द से जल्द कांटेक्ट करना। बाय, थैंक यू वेरी मच।